Welcome students. So in today's class we are going to learn about composition of two SHM having same period and along the same path. So basically we know the equation for the displacement, that is x is equal to a sin omega t plus phi. जब पार्टिकल लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है तब उसका जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हमने प्रूव किया था x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t plus phi. So here basically is particle is performing two simple harmonic motion with the same period and along the same path, but amplitudes and initial phases are different. So ये जो इक्वेशन है, ये जो डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट हम दिखाएंगे x1 से, एम्पलीट्यूड a1 से एंड इनिशियल फेज दैट विल बी phi1. So for second displacement that will be a2 sin omega t plus phi2. जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई. यहाँ पे दो डिस्प्लेसमेंट हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के दिखाएंगे. पार्टिकल जो है यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है. जो डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पे जो a1 एंड a2 है, एम्पलीट्यूड्स आर डिफरेंट एंड इनिशियल फेजेस आर डिफरेंट. बेसिकली हियर वी आर गोइंग टू फाइंड द कंपोजिशन ऑफ टू SHM. यानी यहाँ पे दो डिस्प्लेसमेंट हमें कंबाइन करने होंगे, यानी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हमें x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 लिखना पड़ेगा. सो हियर टू सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्प्लेसमेंट वी हैव टू ऐड. सो दैट विल बी द कंपोजिशन, यानी ऐड करना होगा हमें. तो जो पहला डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन था हमारे पास a1 साइन ओमेगा टी प्लस phi1 एंड here is a2 sin omega t plus phi2. So that will be our resultant displacement. Now here you can see that there is a sin omega t plus phi1 in this case and here also sin omega t plus phi2. यहाँ पे जो phi है और ये phi है, ये है इनिशियल फेज है. ये पहले डिस्प्लेसमेंट का इनिशियल फेज है और ये दूसरे डिस्प्लेसमेंट का इनिशियल फेज है. तो यहाँ हम साइन साइन दो जगह है, इसलिए हम एक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं. साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी. सो दिस फॉर्मूला विच वी आर गोइंग टू यूज हियर. तो यहाँ पे जो साइन वाले यहाँ पे जो टर्म आपको दिखाई दे रहे हैं, ये साइन वाला टर्म है और ये भी साइन वाला टर्म है. इसलिए हम जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वो है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी. सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला इट विल बी एक्स इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, ये a1 को हम ब्रैकेट के बाहर रखेंगे, इंटू कॉस phi1 प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन phi1. सो दैट विल बी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी. यहाँ पे ए के जगह ओमेगा टी है और बी की जगह phi1 है. सो प्लस नाउ वी विल कंटिन्यू दिस फॉर सेकंड टर्म दैट इज a2 साइन ओमेगा टी प्लस phi2. यहाँ पे हमने a1 को साइड में रखा है. अभी नेक्स्ट केस में a2 को साइड में रखेंगे और साइन a प्लस बी का फॉर्मूला ये साइन ओमेगा टी प्लस phi2 के लिए अप्लाई करेंगे. सो अवर इक्वेशन विल बी a2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस phi2. कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होगा, phi1 की जगह phi2 आ जाएगा, प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन phi2. सो here is the formula which we applied here. Sin of a plus b is equal to sin a into cos b plus cos a into sin b. Okay, so now you can see here a1 and a2 are the out of the box. So here we have to multiply this term with first a1 and then a2. So I will write here x is equal to a1 sin omega t into cos phi1 plus a1 cos ओमेगा टी इंटू साइन phi1. तो ये जो इक्वेशन है
इसमें हमने सिर्फ a1 से ये पहले टर्म को मल्टीप्लाई किया है, बाद में प्लस साइन था तो प्लस दे दिया है, फिर a1 से इसको मल्टीप्लाई किया है. You have to do similar process for the remaining case. So it will be a2 sin omega t into cos phi 2 plus a2 cos omega t into sin phi 2. ओके, तो यहाँ तक हमने अभी जो कंपोजिशन ऑफ SHM में डिस्प्लेसमेंट, जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, x का जो वैल्यू है, x का जो इक्वेशन है, उसे कंटिन्यू किया है. So now you can see here in this case, here is a sin omega t and here is a sin omega t. Now I will take common this sin omega t. यहाँ पे जो sin omega t है और ये जो sin omega t है, इसे अभी मैं कॉमन निकालूंगा. ये sin omega t और ये sin omega t, इसे मैं अभी कॉमन निकालूंगा और बाद में ये cos omega t, ये cos omega t, इसको कॉमन निकालेंगे. So just we have to continue this with taking sin omega t as common. So it will be a1 cos phi 1 plus a2 cos phi 2 and common is here sin omega t plus a1 sin phi 1 plus a2 sin phi 2 और यहाँ पे हो जाएगा cos omega t. ओके, तो ये हमने इक्वेशन इसे साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी कॉमन निकालने के बाद लिखा है. तो यहाँ पे जो कॉस वाला टर्म ऊपर आया है और साइन वाला जो ब्रैकेट वाला टर्म है, उसके लिए हम अभी कुछ वैल्यूज पुट करेंगे. ओके, सो आई विल राइट हियर पुट a1 cos phi 1 प्लस a2 cos phi 2. ये जो ब्रैकेट है अभी आपके पास, ये जो ब्रैकेट था, इस ब्रैकेट के लिए अभी हम लिखेंगे a1 cos phi 1 प्लस a2 cos phi 2 के लिए लिखेंगे r cos delta, r cos delta, and here is a1 sin phi 1 प्लस a2 sin phi 2. इसके लिए हम लिखेंगे r sin delta. So these are two equations which we are very important for us. So इसे हम equation 1 and 2 लिखेंगे. तो जो हमारा x का ये जो इम्पोर्टेंट ये जो इक्वेशन चल रहा है, x के लिए हम जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है x है, उसके लिए हम ये इक्वेशन जो कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें ये वैल्यूज अब हम पुट करेंगे. सो द इक्वेशन विल बी r cos delta sin omega t प्लस r sin delta cos omega t. यहाँ पे जो हम कॉमन है वो r निकाल सकते हैं यहाँ पे. सो दैट विल बी r sin omega t into cos delta प्लस cos omega t इंटू साइन डेल्टा. तो ये जो इक्वेशन है हमारा, इसमें हमने ये जो r था और यहाँ पे भी जो r है उसे हमने कॉमन निकाला है. सो अवर इक्वेशन इज r साइन ओमेगा टी इंटू कॉस डेल्टा प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन डेल्टा. नाउ यू कैन सी हियर r इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइन ओमेगा टी आया है, कॉस डेल्टा है, प्लस कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा है. तो यहाँ पे भी हम जो फॉर्मूला था साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. सो दिस इज द एक्सपांशन ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा. तो ये अभी हमने जो फॉर्मूला यहाँ पे देखा है, तो ये फॉर्मूला हमने अभी अप्लाई किया था और इसी फॉर्मूला का हम ये जो लास्ट स्टेप है उसमें भी यूज़ कर रहे हैं. तो बेसिकली यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी के फॉर्म में ये इक्वेशन है.
यहाँ a के जगह ओमेगा टी है और b के जगह डेल्टा है। सिमिलरली यहाँ पे ओमेगा टी एंड डेल्टा रिप्रेजेंट्स a and b. So I can write these brackets equation as sin omega t plus delta, because we have this formula here, sin a plus b is equal to sin a into cos b plus cos a into sin b. So this is the equation of an simple harmonic motion of the same angular frequency but of amplitude r and initial phase delta. तो ये जो इक्वेशन है हमें दिखाई देता है कि यहाँ पे जो x ये जो टर्म है ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है और ये जो r है ये r रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है और जो डेल्टा है ये यहाँ पे इनिशियल फेज है. So this is the important equation which we derived here, and now we are going to find resultant amplitude. ये जो r है ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है. बेसिकली x1 और x2 दो डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन थे. अभी हमने जो इक्वेशन यहाँ पे डिराइव किया है वो है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, दैट इज x. So now we are going to find the resultant amplitude. Okay, so let's start with the resultant amplitude. So you can see here we have a equation. We have equation 1 and 2 here, that is a1 cos phi 1 plus a2 cos phi 2 is equal to r cos delta, and a1 sin phi 1 plus a2 sin phi 2 is equal to r sin delta. ये जो इक्वेशन 1 है और ये जो इक्वेशन 2 है इसे हम अभी इस्तेमाल करके रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यानी r के लिए इक्वेशन प्रूव करेंगे. सो यहाँ पे ये जो इक्वेशन हमें मिला है ये बेसिकली रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है. सिंपल हार्मोनिक मोशन में रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हमने फाइंड किया है. सो नाउ वी आर फाइंडिंग द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड. सो वी विल राइट squaring and adding equation 1 and 2. अभी हमारे पास जो इक्वेशन 1 एंड 2 है उसे हम स्क्वायर और ऐड करेंगे तो हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो बेसिकली यहाँ पे पहले हम साइन वाला टर्म लेंगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा. जो साइन वाला टर्म है जो इक्वेशन 2 है उसे मैंने पहले लिया है और जो कॉस वाला टर्म इक्वेशन 1 था उसे बाद में लिया है क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये आगे जाके 1 होने वाला है. तो यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे भी हम साइन वाला टर्म पहले लिखेंगे. a1 साइन फाई 1 प्लस a2 साइन फाई 2 ये ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस a1 cos phi 1 plus a2 cos phi 2 bracket square. So here you can take common as r square. तो यहाँ पे हो जाएगा sin square delta plus cos square delta. And now we have to square this bracket and then after we have to square this bracket. So basically here you can see that we can apply a formula here, that is a plus b bracket square. और यहाँ पे भी हम a plus b bracket square ये जो simple formula है हमारे पास, which formula is that? a plus b whole square is equal to a square plus 2ab प्लस बी स्क्वायर. ये जो हमारे पास फॉर्मूला है उसका अब हम यहाँ पे यूज करेंगे. सो दैट विल बी a1 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई 1 ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab. सो वी कैन राइट दिस एज a1 a2 साइन फाई 1 साइन फाई 2 एंड प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई 2. ओके, तो ये हमने जो यहाँ पे लिखा है ये सिंपल a प्लस बी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है
ये अप्लाई किया है, तो यहाँ पे a1 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव वन प्लस 2a1 a2 साइन फाइव वन साइन फाइव टू प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव टू यहाँ पे हो गया। अभी ये जो नीचे ब्रैकेट है ऊपर के ही इक्वेशन में जो रिमेनिंग पार्ट है हमें इसका भी हमें यहाँ पे स्क्वायर करना है, तो हम इसे अभी लिखेंगे a1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव वन प्लस 2a1 a2 कॉस, सिर्फ साइन की जगह हर जगह कॉस आ जाएगा, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, कॉस फाइव टू प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव टू। ओके, ये जो कंपोजिशन ऑफ 2SHM वाला ये जो क्वेश्चन है कम से कम 3 to 4 मार्क के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना होगा क्योंकि बहुत सिंपल इक्वेशन है, कुछ हार्ड नहीं, सिर्फ साइन की जगह मैंने कॉस पुट किया है। सो हियर यू कैन सी हियर साइन 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 वॉज देयर एंड हियर इज अ कॉस कॉस, सिंपल फॉर्मूला तो आपको यहाँ पे मालूम है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे हम फॉर्मूले लिख रहे हैं। तो नाउ यू कैन सी हियर वी कैन टेक समथिंग कॉमन, तो बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे a1 स्क्वायर है और यहाँ पे भी a1 स्क्वायर है, तो मैं पहले a1 स्क्वायर को कॉमन लूँगा। ओके, सो आई विल राइट एज a1 स्क्वायर and in bracket there will be sin square phi 1 plus cos square phi 1. Similarly, here is a2 square and here is also a2 square. Okay, you can take here common also. So I will write plus a2 square ब्रैकेट में हो जाएगा sin square phi 2 plus cos square phi 2. Okay, and now there is a plus you can take here, okay, plus 2a1 a2, तो यहाँ पे जो 2a1 a2 है और यहाँ पे भी 2a1 a2 है उसे हम कॉमन ले रहे हैं, तो ब्रैकेट में हो जाएगा sin phi 1 sin phi 2 प्लस cos phi 1 एंड यहाँ पे हो जाएगा cos phi 2। ओके, तो ये हमने यहाँ तक अभी लिखा है। नाउ अ वेरी easy formula which we are going to apply here, that is sin square theta plus cos square theta is equal to 1. sin square theta plus cos square theta is equal to 1। ये जो सिंपल फॉर्मूला है हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। थीटा यानी एंगल हो सकता है, तो ये एंगल हम डेल्टा लिख सकते हैं, ये एंगल फाई भी लिख सकते हैं, ये एंगल आप जो भी अल्टरनेटिव है उसे आप लिख सकते हैं। तो बेसिकली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा इज एंगल हियर एंड दैट एंगल कैन बी डेल्टा, इट कैन बी टेकन एज फाई, and we are applying this formula here. So in this case you can see at left hand side ये जो LHS है यहाँ पे भी आप वो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा, ये हो जाएगा 1, तो यहाँ पे हमें सिर्फ मिलेगा 1 इंटू आर स्क्वायर। सो दैट विल बी, सो जो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे हम अभी लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर, क्योंकि ये जो है साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा ये हो गया है 1, क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा की जगह हम डेल्टा लिख रहे हैं, तो साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा या साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वट एवर इट मे बी थीटा, so it will be 1. So when we are applying this formula to LHS, we have sin square delta plus cos square delta, that value is 1. So 1 into r square, that will be r square. So now you can use this in case of right hand side also. So यहाँ पे भी sin square phi 1 plus cos square phi 1 है, उसका वैल्यू 1 आएगा।
यहाँ साइन स्क्वायर फाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर फाई 2 है, इसका भी वैल्यू यहाँ पे 1 ही आएगा। तो हम अभी इसे कंटिन्यू करेंगे। So it will be a1 square into 1, that will be a1 square plus a2 square। अभी यहाँ पे है 2a1 a2, ब्रैकेट में ये जो टर्म है साइन फाई 1 इंटू साइन फाई 2 प्लस कॉस फाई 1 इंटू कॉस फाई 2, यहाँ पे एक और हम सिंपल फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो वो फॉर्मूला है, सी हियर, साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी। तो ये जो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी, इस फॉर्म में यदि कोई इक्वेशन हो तो उसे आप लिख सकते हैं कॉस ऑफ ए माइनस बी। ओके, साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी, इसे हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ ए माइनस बी। सो यहाँ पे आप जब ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस ऑफ ए माइनस बी। यहाँ पे ए क्या है, फाई 1 है, और बी क्या है, फाई 2 है। तो ये जो टर्म था हमारा, इस टर्म के लिए ओके हमने ये इक्वेशन अप्लाई किया है। तो साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी के लिए कॉस ए माइनस बी लिखा है। तो ये जो हमें इक्वेशन यहाँ पे मिला है, तो यहाँ पे है कॉस ऑफ फाई 1 माइनस फाई 2। बेसिकली वी आर फाइंडिंग द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हियर। सो ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है ये हम आर से दिखाते हैं। तो ये जो आर का हमें स्क्वायर मिला है, उसे हम जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का इक्वेशन मिलेगा। सो आई विल राइट टेकिंग स्क्वायर रूट of both sides. So when we take the square root of r square, that will be r, and ये जो टर्म है यहाँ पे प्लस प्लस वगैरह होने के कारण ये पूरा हमें डायरेक्टली स्क्वायर रूट में ही लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos of phi 1 minus phi 2. Okay, so this is, let's consider this is equation number 3, and this is the expression for the resultant amplitude in case of composition of 2SHM. Okay, so ये जो है resultant amplitude है, this is the expression for resultant amplitude in case of composition of 2 simple harmonic motion, SHM, 2 simple harmonic motion. So now we are going to find the initial phase of composition of 2SHM. तो अभी हमने जो प्रूव किया है, तो बेसिकली हमने पहले निकाला था x के लिए इक्वेशन, दैट इज r साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। उसके बाद हमने r के लिए इक्वेशन प्रूव किया है। ये जो r के लिए इक्वेशन आया है, रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ फाई 1 माइनस फाई 2। अभी हम जो डेल्टा है, डेल्टा के लिए इक्वेशन प्रूव करेंगे। r है एम्पलीट्यूड है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, x जो है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ पे जो इनिशियल फेज होता है वो हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। और अभी हम
इनिशियल फेज के लिए, जो इनिशियल फेज है उसके लिए इक्वेशन डिराइव करेंगे. ओके, सी, so you can write divide. See, actually we are going to find here resultant initial phase. Okay, so divide equation 2 by equation 1. हमारे पास जो इक्वेशन 2 था r साइन डेल्टा वाला, r साइन डेल्टा वाला जो इक्वेशन है उसे हम r cos डेल्टा से डिवाइड करेंगे. हमने जब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया था उस समय हमने r cos डेल्टा और r साइन डेल्टा की वैल्यूज़ पुट किए थे. तो बेसिकली r साइन डेल्टा के लिए जो वैल्यू था वो है a1 साइन फाई 1 प्लस a2 sin phi 2, and here for r cos delta we have a1 cos phi 1 plus a2 cos phi 2. See here, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यूज़ है हमने यहाँ पे पुट किए हैं. तो बेसिकली ये जो r होगा ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. जो हमारे पास और कुछ जो सिंपल फार्मूला है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा. ये जो हमारे पास जो वैल्यू है उसे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. सो साइन डेल्टा बाय कॉस डेल्टा दैट विल बी टैन डेल्टा, and here is a1 sin phi 1 plus a2 sin phi 2 divided by a1 cos phi 1 प्लस a2 cos phi 2. ये जो इक्वेशन है यहाँ पे जो राइट हैंड साइड को ये जो टर्म आएगा ये कंटिन्यू आ जाएगा, उसे हमने कुछ चेंज नहीं किया है. लेकिन जो साइन डेल्टा बाय कॉस डेल्टा है उसका वैल्यू टैन डेल्टा है. जो भी फॉर्मूले, जो भी बेसिक फॉर्मूले हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो इस पेज पे आप दिख सकते हैं कि किस तरह से हमने ये फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ किए हैं. ओके, सो नाउ हियर वी आर गोइंग टू फाइंड डेल्टा. तो यहाँ पे हम जो डेल्टा का वैल्यू है डेल्टा को लिखेंगे यहाँ पे. जो टैन है वो राइट हैंड साइड को जाएगा तो ये हो जाएगा टैन इनवर्स ऑफ a1 साइन फाई 1 प्लस a2 साइन फाई 2 डिवाइडेड बाय a1 cos फाई 1 प्लस a2 cos फाई 2. ओके, तो ये जो वैल्यू हमें मिला है, ओके, ये जो वैल्यू हमें मिला है, ये जो इक्वेशन हमें मिला है ये है इनिशियल फेज का. ओके, इनिशियल फेज डेल्टा ऑफ द रिजल्टेंट मोशन. सो दिस इज ये टैन जो है, यहाँ पे जो टैन था ये टैन इधर राइट हैंड साइड को आने के बाद क्या हो गया है, ओके, यहाँ पे कॉस था तो r साइन डेल्टा डिवाइडेड बाय r कॉस डेल्टा, यहाँ पे r कैंसिल हो गया था. साइन डेल्टा बाय कॉस डेल्टा, साइन डेल्टा बाय कॉस डेल्टा दैट विल गिव अस टैन डेल्टा. तो यहाँ पे हमने देखा ये r यहाँ पे तो कैंसिल हो जाएगा. साइन डेल्टा बाय कॉस डेल्टा हमें टैन डेल्टा मिल गया और ये टैन इधर आने के बाद हो गया है टैन इनवर्स. ओके, सो सॉरी यहाँ थोड़ा इरेज हो गया है तो I will write here tan delta. Okay, no problem. So you can understand this. Basically tan यहाँ पे राइट हैंड साइड को आने के बाद tan डेल्टा हो गया, tan इनवर्स हो गया है. क्या हो गया है, tan इनवर्स. So this is the expression for रिजल्टेंट मोशन में जो इनिशियल फेज आया है, इनिशियल फेज डेल्टा, ओके, ऑफ द
resultant motion of the resultant motion. So बहुत डिटेल में ये आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम ऑसिलेशन कंपोजिशन ऑफ टू एस एच एम 4 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए आपको ये पूछ सकते हैं। आपको सिर्फ डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे दिखाया है मैंने आर एंड एक्स, ये दो वैल्यूज़ पूछे हैं तो कम से कम 3 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। और जब डेल्टा वगैरह भी मेंशन करेंगे तो कम से कम 4 मार्क के लिए आपको ये आएगा। ओके, so this is the expression for the initial phase delta of the resultant motion. So in this way we completed our composition of 2 SHM. So thank you for watching the video.